क्या आपको पता है कि छिपकली अपनी पूंछ क्यों छोड़ देती है? क्या आप जानते हैं कि ब्राजील की चींटियां इंसान का पीछा क्यों करती हैं? क्या कभी आप भारत के इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं जहां के वेटर आपके बोलने से नहीं बल्कि इशारों में खाना सर्व करते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने कई तरह के होटल और रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जहां अलग अलग कॉन्सेप्ट पर इंटीरियर और खाना तैयार किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जहां कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं करता है और सारा काम सिर्फ इशारों में पूरा किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अनोखा रेस्टोरेंट भारत के मुंबई शहर में है, जिसे मिर्ची एंड माइम के नाम से जाना जाता है। इस रेस्टोरेंट को 2 मई 2015 में खोला गया था, जहां काम करने वाले सभी कर्मचारी बोल और सुन नहीं सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाफ से बातचीत और ऑर्डर करने के लिए मेन्यू में अलग अलग तरह के हाथों का इशारा प्रिंट किया गया है, जिन्हें देखकर ग्राहक स्टाफ को इशारा करता है और वेटर उनके ऑर्डर को समझकर खाना सर्व करता है। मिर्ची एंड माइम के जरिए उन लोगों को रोजगार देने की कोशिश की गई है जो बोलने और सुनने में असक्षम हैं, लेकिन वो इशारों के दम पर सबकी बात समझ सकते हैं। अगर आप भी कभी मुंबई जाएं तो इस अनोखे रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में कई तरह की बीमारियां हैं जिससे ग्रस्त व्यक्ति कभी भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता है। ऐसी एक बीमारी है चिकलेफोबिया, जिससे पीड़ित व्यक्ति को किसी और चीज से नहीं बल्कि च्युइंगम चबाने से डर लगता है। यहाँ तक कि अगर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के सामने कोई च्युइंगम चबाते हुए आ जाए तो वो व्यक्ति तुरंत उससे दूर भाग जाएगा। इस अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी भी च्युइंगम नहीं चबा पाता है, जबकि उसे च्युइंगम के नाम से भी डर का एहसास होता है। इस बीमारी के बारे में जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे, जो चीज आपके और हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल होती है, वही चीज कुछ लोगों के लिए डर की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अगर अगली बार आप पब्लिक प्लेस में च्युइंगम चबाएं तो आसपास के लोगों के चेहरे को ध्यान से देख लें, क्योंकि आपकी वजह से कोई व्यक्ति घबराहट की स्थिति का सामना कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तो कई लोग गाली गलौज करके अपना गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति मिलती है, जबकि उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गुस्से में गाली देने के बजाय उसे श्राप या बद्दुआ देता है तो उसके दिमाग को ज्यादा शांति मिलती है और गुस्सा भी जल्दी शांत हो जाता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सच है कि जब कोई व्यक्ति किसी को श्राप या बद्दुआ देता है तो उसका दिमाग शांत हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसके द्वारा बोले गए शब्द सच हो जाएंगे। श्राप और बद्दुआ जैसी बातों का चलन भारत में काफी ज्यादा है, जहाँ प्राचीन काल से ही लोग मुंह जुबानी लड़ाई के दौरान एक दूसरे को शाप देकर उसे सजा देते थे। फैक्ट नंबर 4, घर का सामान खरीदते वक्त आप में से बहुत से लोग प्रोडक्ट्स की पैकिंग को ध्यान से देखते होंगे, जिसमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाजार में उपलब्ध कई फूड प्रोडक्ट्स को कॉक्सिनील नाम के कीड़े की स्किन से तैयार किया जाता है, जिसे कामाइन के नाम से जाना जाता है। कामाइन मुख्य रूप से खाने की चीजों को रंग देने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट की सामग्री में इसका जिक्र किया जाता है। अगर किसी शाकाहारी फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए कामाइन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि आप कीड़े से बनी हुई चीज खा रहे हैं, और कीड़े शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी खाने की गिनती में आते हैं। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर जब कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान या दुखी होता है तो वो अपने किसी दोस्त, माता पिता या पार्टनर से गले मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गले लगने से शरीर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम दुख की स्थिति में खुद को संभाल पाते हैं? दरअसल हग करना कई मायनों में इंसान की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे तनाव कम होता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उसे अपने पार्टनर के गले लगना चाहिए। ऐसा करने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति में आ जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को तनाव और गुस्से से राहत मिलती है। इसके अलावा अपनों को गले लगाने से मूड भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और इसका सीधा असर उसके मूड पर पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर आपसे नाराज है तो आपको तुरंत उन्हें गले लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा और आप उन्हें अपनी बात आसानी से समझा पाएंगे। फैक्ट नंबर 6, इंसान के पूरे शरीर को कमांड देने का काम दिमाग करता है, जो हर वक्त एक्टिव रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी इंसान का दिमाग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो मामूली शब्दों का अर्थ तक भूल जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस स्थिति को साइंटिफिक भाषा में सिमेंटिक सैशिएशन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक ही शब्द को बार बार दोहराता है तो दिमाग उसका मतलब भूल जाता है और फिर उस शब्द का कोई मतलब नहीं रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हेल्प शब्द को 1 या 2 बार से ज्यादा दोहराते हैं
तो उस स्थिति में उस शब्द को लेकर इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो उसका मीनिंग ही भूल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का दिमाग किसी भी नई चीज पर ज्यादा ध्यान देता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो जानकारी शरीर के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक। अगर आप किसी शब्द को कई बार दोहराते हैं तो दिमाग को समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो उस शब्द का मतलब तक भूल जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने इंसानों को होटल या रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा होगा जहां वो विभिन्न खाने पीने की चीजों और मनोरंजन का लुत्फ उठाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के हरियाणा राज्य में गुरुग्राम शहर में इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों की खातिरदारी करने के लिए अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस रेस्टोरेंट का नाम क्रिट्टराटी है और यहाँ सिर्फ पालतू डॉग्स का ही ख्याल रखा जाता है। इस होटल में पालतू कुत्तों के लिए खाने पीने से लेकर नहाने के लिए स्विमिंग पूल, सोने के लिए बेहतरीन रूम्स भी हैं, जबकि कुत्तों का मनोरंजन करने के लिए विभिन्न गेम्स भी खेले जाते हैं। इस होटल में कई बार कुत्तों को मूवी भी दिखाई जाती है, जबकि उनकी थकान मिटाने के लिए मसाज भी दी जाती है। क्रिट्टारी होटल में मालिक अपने डॉग के साथ फूड भी एंजॉय कर सकते हैं, जबकि उनके साथ विभिन्न स्पोर्ट्स खेलने का आनंद भी उठा सकते हैं। ये होटल उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है जो शहर में अकेले रहते हैं और ऑफिस जाने के दौरान उनके पालतू कुत्ते का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता है। वो व्यक्ति अपने कुत्ते को इस होटल के हवाले छोड़ सकता है जो डॉग के लिए डे केयर की तरह काम करता है। फैक्ट नंबर 8, आपने भी घर के आसपास चींटियों को लाइन में चलते हुए देखा होगा जिन्हें इंसान की मौजूदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना काम करती रहती हैं। लेकिन अगर बात ब्राजील की चींटियों की हो तो मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। दरअसल ब्राजील के जंगलों में पाई जाने वाली चींटियां अक्सर इंसान को देखकर उसके पीछे पड़ जाती हैं और तब तक इंसान का पीछा करती हैं जब तक वो जंगल से बाहर न चला जाए। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त चींटियों के दिमाग को एक फंगस कंट्रोल कर रहा होता है। ये फंगस शुरुआत में चींटी के शरीर पर चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे त्वचा के माध्यम से उसके शरीर के अंदर घुसकर दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चींटियां देखते ही देखते ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती हैं। ये चींटियां जैसे ही इंसानों को अपने इलाके में देखती हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा फंगस उन्हें इंसान का पीछा करने का कमांड देता है। यही वजह है कि ब्राजील के जंगलों में पाई जाने वाली चींटियां इंसान का पीछा करने में माहिर होती हैं, जिसके ऊपर वैज्ञानिकों ने कई शोध भी किए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटी के दिमाग को कंट्रोल करने वाला ये अजीबोगरीब फंगस एक समय बाद चींटियों को मौत के घाट उतार देता है और फिर नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर अपने घर की दीवारों पर छिपकली को चलते हुए देखा होगा जो मक्खी और विभिन्न कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाती है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि छिपकली अपनी पूंछ छोड़ने में माहिर होती है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर छिपकली ऐसा क्यों करती है। दरअसल जिस तरह छिपकली कीड़े मकोड़ों को आहार के रूप में खाती है, ठीक उसी तरह दूसरे शिकारी जीवों के लिए छिपकली भी एक खाना होती है। जब कोई जीव छिपकली पर हमला करने के लिए उसके पास आता है तो उस स्थिति में छिपकली अपना बचाव करने के लिए तुरंत अपनी पूंछ छोड़ देती है। ऐसा करने से छिपकली की पूंछ काफी देर तक छटपटाती रहती है और शिकारी जीव को ये लगता है कि वो छटपटा रही पूंछ ही छिपकली है, जिसके बाद वो तुरंत पूंछ की तरफ चला जाता है। इस दौरान छिपकली को अपनी जान बचाकर भागने का मौका मिल जाता है, जबकि शिकारी को उसकी पूंछ से ही काम चलाना पड़ता है। आपको बता दें कि छिपकली की पूंछ और रीढ़ की हड्डी का जोड़ बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव पड़ने की स्थिति में वो जोड़ टूट जाता है और छिपकली की पूंछ अलग हो जाती है। छिपकली की पूंछ में कोई हड्डी या रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पूंछ छोड़ते वक्त छिपकली को जरा सा दर्द भी नहीं होता है और उसकी पूंछ कुछ ही महीनों में दोबारा से उग जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।